राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ द्वारा रविवार को राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष बबनजी तायवाड़े इनके आदेश अनुसार ओबीसी का विस्तार करने हेतु आयोजित किया गया। जय ओबीसी, जय संविधान, जय मंडल। आज राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर प्राध्यापक बबनराव जी तायवाड़े सर, इनके आदेश से राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ का विस्तार करने हेतु हमारे राष्ट्रीय महासचिव मुकेश कुमार नंदन बिहार पटना से नागपुर पधारे थे। आज उनका यहाँ पे मनोनयन पत्र दे दिया गया। उसी प्रकार डॉक्टर रविंद्र वैरागड़े जो हमारे नागपुर से बिलोंग करते हैं, आज उनको राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के राष्ट्रीय संगठक पद पे मनोनयन किया गया। वैसे हमारे तीसरे मित्र आदरणीय विक्रम जी मानकर, इन्हें युवा का विदर्भ का अध्यक्ष यहाँ पर घोषित किया गया, मनोनीत किया गया। इन सबको हमारे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के पूरे परिवार की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। जय ओबीसी। 7 तारीख को क्या दिल्ली का है? और उसी के साथ में हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय अधिवेशन 7 अगस्त को दिल्ली के तालकोटरा स्टेडियम में होने जा रहा है और ओबीसी लोगों को पूरे देश में जगाने का कार्य राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ कर रहा है। आप सभी से ये निवेदन करते हैं कि आप सभी उस अधिवेशन में ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप शामिल हो। ऐसा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की ओर से राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष मैं आप सबको निवेदन करता हूं। आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में वहां पे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के राष्ट्रीय अधिवेशन में 7 अगस्त को तालकोटरा स्टेडियम में ज्यादा से ज्यादा तादाद में शामिल हुई है, ऐसी मैं आपसे विनती करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल। आपने बहुत सही कहा कि हम वो हनुमान जी है, ओबीसी वो हनुमान है जिसको अपनी शक्तियों का पता नहीं है। और जैसे ही वो आंकड़ा 60% है ऐसा नेशनल मीडिया पे एक बार आ गया तो सारे जो अपने छुपे हुए हनुमान है ना, इनकी आंखें खुल जाएगी। लेकिन अब हमारे पास एक चैलेंज है कि ये हनुमान जी को जगाना है बिना नेशनल मीडिया के सहायता की। और इसलिए शायद हमारी बात से वही चली थी, राष्ट्रीय संगठन मुझे क्यों आना चाहिए एज ए राष्ट्रीय संगठन, क्योंकि मैं ये साइकोलॉजी को समझ के संगठन को मजबूत बनाने के लिए आप लोगों की थोड़ी मदद जरूर कर सकता हूँ। मुझे पता है कि कहाँ से, किस साइकोलॉजी से थोड़ा सा हम स्टिमुलेट कर सकते हैं, थोड़ा जोड़ते हैं। जैसे आपने कहा कि तालकोटरा स्टेडियम में भी अध्यक्ष महोदय ने जो बताया कि बड़ा करना है इवेंट, तो उसे बड़ा करने के लिए हमें संगठन एक ही शक्ति है, इस माध्यम से चलना होगा। बाकी कोई चीज काम नहीं करेगी। हमें सरकार को हिलाना है, हमें देश को हिलाना है, हमें सारे बड़े बड़े पदों पर हमारी एक परमिशन के साथ, हमारी सहायता के साथ ही कुछ होना चाहिए। अगर ये चाहते हैं तो संगठन ये एकमात्र हथियार है। अगर हम डिवाइड रहेंगे तो याद है बचपन में सुनील थी कि वो 6 लकड़ियां देते, अलग अलग तो तोड़ी जा सकती है, सब साथ में आ जाए तो तोड़ना असंभव हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली हम जो ओबीसी है ये वो बिखरी हुई लकड़ियां है सब, अब इनको एक लाना है सबसे बड़ा कार्य। तो आप सभी लोग, मैं तो यहाँ सबसे नया हूँ, आप सभी लोग यहाँ बहुत पहले से है, तो सभी लोगों की सहायता लगेगी, मार्गदर्शन लगेगा, गाइडेंस लगेगा। और अध्यक्ष महोदय एंड घाटे जी का भी मुझे मार्गदर्शन लगेगा कि कैसे, किस तरह से मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। मैं अभी 27 साल हो गए प्रैक्टिस कर रहा हूँ और एक जो ऊंचाई हासिल करनी थी प्रैक्टिस में वो कर ली है, लेकिन अभी समय आ गया कि मैं और मेरे जैसे बाकी और व्यक्तियों ने, युवाओं ने और ओबीसी को सहायता करनी चाहिए, ओबीसी में एक्टिव पार्टिसिपेशन करना चाहिए। और मेरा पूरा ध्यान इस बात पे रहेगा कि वो लोग ओबीसी में आए जो अभी तक नहीं आए हैं, वो लोग जागे जो अभी तक नहीं जागे हैं। क्योंकि आप लोग तो जाग चुके हैं, आप लोग जागे हुए हनुमान हो, जिसके हाथ में ताकत है, दिल में वो जिद है कि कुछ कर दिखाएंगे। लेकिन आपको ऐसे हनुमानों की भी जरूरत पड़ेगी जो अब तक जागने के हैं। तो फिर मिलके राष्ट्रीय संगठन को, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ में संगठन को मजबूत करते हैं। इसी के लिए आपका मार्गदर्शन चाहूंगा। और एक छोटा सा बोलना चाहता हूँ मैं, ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस। मुझे बहुत अच्छे से याद है जब स्कूल में कभी पहली बार ओबीसी लिखा गया था, उसको लिखा था अदर बैकवर्ड क्लासेस। उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट मैंने स्टडी किया था, बहुत बुरा लगता था। अदर बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं आप, है ना,
लेकिन अभी मुझे उसका मतलब समझ में आया कि अगर बैकवर्ड क्लासेस का बेसिक मतलब होता है वो लोग जिन्हें फॉरवर्ड जाने का अधिकार है और मौका भी है। तो बैकवर्ड नहीं है, फॉरवर्ड जाने का अधिकार है और मौका भी है। इसी के लिए सभी को संगठित होने की जरूरत है और हम ऐसा कुछ करना चाहिए जो सर दिल्ली का आपने कहा, उसको ऐसा कुछ बनाना चाहिए कि उसका धमाका होना चाहिए। अभी छोटे छोटे जो है वो फुलझड़ी जलाते कुछ लोग, वो छोटे बम फोड़ते, उससे कोई काम नहीं होता। एक ही इवेंट करना है, लेकिन वो ऐसा करना है जो धमाका हो जाए, पूरा मीडिया आ जाए। और मुझे पता है कि आप लोगों ने जो प्लान किया होगा, अध्यक्ष महोदय ने, सचिन गाड़ी जी ने और बाकी सब ने, बड़ा ही होगा। उसे और बड़ा करना हम सभी का कर्तव्य है, जिद भी होनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, अध्यक्ष महोदय जी का आभार व्यक्त करता हूँ और सचिन गाड़ी जी का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, गाइड किया और या ओबीसी महासंघ में मेरा रोल क्या होना चाहिए उसके लिए हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं मुझे। तो बहुत बहुत धन्यवाद और सभी का शत शत नमन, इतने अच्छे कार्य में अग्रणी होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए धन्यवाद। हम एक हुंकार भरे, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में जब हम काम करते हैं तो उससे हमारी बात नहीं बनती। अलग अलग स्टेट्स में ठीक है, स्टेट लेवल के लोग जो है जानते हैं, जिला लेवल के लोग जानते हैं, वहां का मीडिया जानता है। लेकिन दिल्ली में एक छोटी सी जो है ना, दिल्ली में अगर सुई भी गिरती है तो पूरे हिंदुस्तान को पता चल जाता है। और आज का जो मीडिया, सोशल मीडिया का जो युग है और हमारे साथ जो युवाओं की जो शक्ति है, अगर हम लोग दिल्ली में कोई भी धमाका करेंगे तो पूरे भारतवर्ष में जो है वो संसद से लेके जितने भी विधानसभा है सब जगह इस बात की गूंज होगी। हमारे वानखेड़े साहब ने बिल्कुल सही कहा कि आज लगभग हर विधानसभा में, हर राज्य में, हर संगठन के द्वारा ओबीसी की चर्चा शुरू हो गई कि ओबीसी समाज को क्या देना है, ओबीसी समाज की क्या मांगे हैं, उसको उनके लोगों को जो है छात्रावास होना, उनके लोगों को जो है कुछ नौकरियों में हमारा जो उनका आरक्षण 27% जो संविधान से मिला है, इन सब की चर्चा जो है तो निश्चित तौर पर इस ओर हम लोग को आगे बढ़ना है। और मुझे इस बात की खुशी है कि पिछली बार जब बिहार आगमन हुआ सरकार और सुभाष भाई का, तो उस समय अपना राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ जो है वो राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय हो गया, जब हम लोग नेपाल में जाके वहाँ के सम्मेलन में हिस्सा लिए और वहाँ की मीडिया और जिसको कहते हैं वहाँ के लोग और वहाँ की कमेटी में हम लोगों को डाला गया। तो निश्चित तौर पर मैं सबको बधाई देना चाहूँगा कि एक बार जोरदार तालियों से अंतर्राष्ट्रीय में हम लोग जो है प्रवेश करते। और निश्चित तौर पर सर मैं आपको पूरा भरोसा दिलाना चाहूँगा कि दिल्ली में जो आपने 7 अगस्त का लक्ष्य रखा है, मंडल आयोग का जो वो दिन है अपना, बीपी मंडल के जन्म जयंती पर जो अपने लोग मनाते हैं, तालकटोरा स्टेडियम में हम लोग जो है जो अपनी तैयारी कर रहे हैं। आज आप लोगों ने मुझे जिम्मेवारी दी और दिल्ली में जिस प्रकार से हम लोगों ने आपके नेतृत्व में पटना बिहार का कार्यालय का उद्घाटन कराया, मैं चाहूँगा कि दिल्ली में छोटा सा जो है दिल्ली एनसीआर में अपना नोएडा में अपना एक वहाँ फ्लैट है, वहाँ एक ऑफिस जो है उसकी शुरुआत हो जाए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी हम लोगों के सामने अपने अपने राज्यों के गठन के अलावा एक जो सबसे बड़ा लक्ष्य है कि दिल्ली को 7 अगस्त को एक बड़ी संख्या में हम लोग वहाँ कैसे एक उपस्थिति दर्ज करें, प्रचार प्रसार और इससे लेके संख्या बल से लेके क्या उसमें हम लोग ऐसी योजना बनाएं, क्या हम लोग डिमांड कर सकते हैं, उस पर हम लोग चर्चा परिचर्चा करें। उसके लिए मैं निश्चित तौर पर, और हम तो उसमें लगेंगे ही, और साथ में हम चाहेंगे कि सर के आदेश से सुभाष भाई जो है अगर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर दोनों भाई अगर हम लोग वहाँ दिल्ली कुछ दिन अगर बैठते हैं तो निश्चित तौर पर सर हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि 7 अगस्त के बाद भारत की मीडिया और भारत का कोई भी पॉलिटिकल जो राजनीतिक दल है वो राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के लिए, जिसको कहते हैं वेलकम के दरवाजे, हमेशा खुला रहेगा। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को लाइक करें।